पूरी तन्मयता, एकाग्रता व जागरूकता के साथ मंगल भावना करेंगे। श्री संपन्ना श्याम मंगल भावना का प्रयोग संपन्न। प्रतिदिन मंगल भावना करने से हम वैसे ही बनने लगते हैं जैसा हम बोलते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव आता जाता है। तो आप सोने से पहले और उठने के बाद एक बार मंगल भावना का उच्चारण सभी लोग अवश्य करें। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे पवित्र मंगल भावना के साथ। नमस्कार मुद्रा, अरहम मुद्रा, मंत्र का उच्चारण वाइब्रेशन का अनुभव करते हुए करना है और मेरे साथ साथ बोलना है। अरहम मुद्रा, ओम ह्रीं नमो अरहंताय। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख, खींचे हाथों को ऊपर, खींचे। अरहम मुद्रा की निष्पत्ति है वीतराग का। अनुभव करें हाथों का दर्द दूर हो रहा है, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। खींचे और खींचे, श्वास छोड़ते हुए सामने से हाथ नीचे रखें। सिद्ध मुद्रा, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। श्वास भरती हुई धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लाएं। सिद्ध शिला की आकृति पुस्तक की तरह दोनों हाथों को खोल दीजिए। खींचे ऊपर और खींचे। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। अनुभव करें फिंगर्स के जॉइंट, कलाई का जॉइंट, कोहनी का जॉइंट, कंधों का जॉइंट, सभी जॉइंट फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, सभी जॉइंट स्वस्थ बन रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। आचार्य मुद्रा,
श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर, अंगूठा कंधों से टच, दृष्टि सम्मुख। आचार्य मुद्रा की निष्पत्ति है श्रद्धा और समर्पण। अनुभव करें, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन रहा है। चेस्ट का पूरा भाग स्वस्थ बन रहा है। हार्ट के ब्लॉकेज खुल रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में आ जाए। उपाध्याय मुद्रा। ओम ह्रीं नमो उपाध्याय। पांच आकृति बनाए। श्वास भरते हुए अकेले छत की ओर, गर्दन पीछे की ओर, अपलक दृष्टि से छत को निहारें। उपाध्याय मुद्रा की निष्पत्ति है ज्ञान और आचरण। अनुभव करें, गर्दन का दर्द दूर हो रहा है। थायराइड पैराथायराइड के स्राव संतुलित हो रहे हैं। आंखों की रोशनी बढ़ रही है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वासाहुरं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अंजलि सी आकृति। मुनि मुद्रा की निष्पत्ति है त्याग, तपस्या, साधना। पांचों मुद्राओं से सभी ग्रंथियों के स्राव संतुलित हो रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ गोदी में लाएं। अब जिन्हें बैक पेन ना हो वो हाथों को आगे फैला दें ललाट से। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, दोनों हाथ कंधों पर। क्या थोड़ा मैं आपको एक अलग स्टाइल में बताता हूँ। थोड़ा आराम से बैठिए। एक हाथ को ऊपर ले जाना है ऐसे और एक को पीछे। एक दो, अप डाउन, 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 अप डाउन। संपन्न। कैसा लगा? अच्छा लगा। इससे कंधों का दर्द लघु चक्कर हो जाता है, तुरंत चला जाता है। अब इसका रोक क्या करेंगे? ठीक है ना, ये तो हमने किया फास्ट। तो कंधों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी स्पेशल एक्सरसाइज। यस, इसको पीछे ले जाएंगे। थोड़ी देर रुके, खींचे, यहाँ से ऊपर खींचो और यहाँ से नीचे खींचो। दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, संपन्न। अभी आप चेक कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब मैं 2 बार और रिपीट करूंगा, शांताराम जी एक बार पूरा फ्री हो जाएगा। देखो आप ट्राई करो, हम अभ्यास करते हैं, ठीक है? लेकिन अपने अपनी क्षमता का ध्यान रखें। यदि आप थक जाते हैं तो समताल श्वास रुक के कर सकते हो बीच में, ठीक है ना? कोई आपको टोकने वाला नहीं है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार चलें। यस,
up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो समपन। रिलैक्स। सभी अंगुलियों को इस तरह रखिए, अंगुलियां छत की ओर आसन ऐसे। इससे क्या होता है, ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्ति है वो अंगुलियों के माध्यम से हमारे भीतर है, ठीक है ना। और इसी में समताल श्वास का प्रयोग करेंगे। तारा बहन शनिवार रविवार को आती, उनके लिए स्पेशल। हाँ यस, तारा बहन आप बीच में बैठ जाओ। हाँ बस यस, ये मुद्रा बनाई है। और जो पद्मासन में बैठ सकते तो अभ्यास करो, आप 2-3 मिनट बैठो समताल में। समताल में यदि बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जो बैठ सकते हैं वो बैठे, नहीं तो वापिस इस आसन को साधने के प्रयोग अभी हम रोज करते हैं, डेली तो आपको लगेगा, ठीक है। हाँ 2 मिनट का प्रयोग करेंगे, तो अगर बैठ सकते तो बैठिए, नहीं तो कोई बात। अंगुलियां इस तरह रखिए आप। और जब आप समताल श्वास का प्रयोग करेंगे, जब श्वास भरेंगे तो भावना होनी चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं लग रहा जबरदस्ती नहीं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति प्रत्येक श्वास के साथ और उंगलियों के माध्यम से हमारे भीतर जा रही है, ये भावना। अब जब श्वास को छोड़ें तो आप भावना करें टॉक्सिक सब बाहर निकल रहे हैं, और जब रोकें तो आप ये भावना करें अंदर एनर्जी पैदा हो रही है, और जब बाहर रोकें तो भावना करें पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ठीक है ना। 4 मिनट की भावना करना है। यस, रेडी। 5 के काउंट में भरें, 1 2 3 4 5। 5 के काउंट में भीतर रोकें, 1 2 3 4 5। 5 के काउंट में बाहर छोड़ें, 1 2 3 4 5। 5 की काउंट में बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। 5 बार ऐसा करें, एक श्वास हुआ ये, 5 बार करिए ऐसा, 5 साइकिल पूरी भाव क्रिया के साथ। पूरी तन्मयता व जागरूकता के साथ करना है।
संपन्न करें। हाँ, दोनों पैर सामने फैला दीजिए। अब जिनका पद्मासन नहीं लगता है, ये अभ्यास रोज करें और पद्मासन में आप आगे बढ़िए। और पद्मासन सबका लगना चाहिए, ये कोशिश रहेगी। हाँ, राइट पैर फोल्ड, घुमाएं, बाहर निकालिए। देखिए एड़ी बाहर निकल जानी चाहिए, फिर घुमाइए। उल्टी दिशा में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरा थोड़ा वजन ज्यादा है इसलिए नहीं लगता, ऐसी कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। जैसे ध्यान जी का थोड़ा वजन ज्यादा भी लगाता है ना पद्मासन, बस अभ्यास की जरूरत है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3 बार कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो पैरों में मोच नहीं आएगी, पैर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। बाबू भाई देखो मैं किससे कर रहा हूं। राइट हाथ रखने के ऊपर लेफ्ट से पंजा पकड़ो तो बरोबर घूमेगा। देखो आशा बहन मुझे देखो, आप ये देखो, आप ऐसे करो तो पूरा प्रेशर आ जाता है और अच्छे से घुमाओगे आप। ठीक है, अब लेफ्ट हाथ से पंजा पकड़ो, राइट घुटने को सहारा दो। बेंच में जो पैर लटका के बैठे आप सीधे बैठो बाबू भाई, होंगे। हाँ, दोनों पैर फैला के करना है। गलत नंबर डायल करके सही आदमी से बात नहीं कर सकते। हाँ, अब दाएं बाएं झूला झूलाएं, गोलाकार घुमाएं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। उल्टी दिशा में संपन्न। अब दाएं बाएं जितना लगा सकते हो। संपन्न। अब पूरा पैर थाई पे रख दीजिए, पूरा बाहर नहीं निकालना, पूरा थाई पे आ जाना। उससे आप आराम से अब इसको यहाँ स्पोर्ट दीजिए। हाँ, अभी आप जाने दीजिए, जब आराम से जा रहा, ढीला लूज छोड़ो, जिनका टच नहीं हो रहा लूज। शांताराम जी देखो, हाथ घुटने पे रखो ऐसे। अब धीरे धीरे आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, शरीर को भी आप प्यार से हिलाएंगे तो जाएगा, उबाल से नहीं जाएगा। संपन्न। सीने से लगाएं, छोड़ें, सीने से लगाएं, छोड़ें, लगाएं, छोड़ें। अब मैंने कहा प्यार से करिए तो छाया बहन को हंसी आ रही, समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको। छोटा बच्चा होता है ना, अगर वो रोता है और उसको आप पीटते तो और ज्यादा रोता है। कभी भी आप चेक करना, कभी भी चेक करना, बच्चा रोता है और आप पीटते हो तो ज्यादा रोता है। प्यार से, मोहब्बत से उसको प्यार करेंगे तो तुरंत चुप होता है। आप ट्राई कर लेना कभी घर में, जिनके पास छोटे बच्चे हो तो आप ट्राई करना, ठीक है। संपन्न। चलाएं। आप सब लोगों को ये बात पे आश्चर्य होता होगा, जहां से अलग मूवमेंट होता है वहां पे मेरी नजर दिखती है, दिखती है ना। हाँ, उल्टी दिशा में। जिनके पैरों में रोड हो या स्क्रू हो, अपनी सुविधा से करे या न करे, ठीक है ना, उसका ध्यान रखिए। और यदि ऑपरेशन हुआ है तो आराम से करें, धीरे धीरे करें। घुटने का ऑपरेशन तो आप अपने हिसाब से करिए। वैसे ऐसे हल्की फुल्की इससे तो कहीं से तकलीफ नहीं होती, फिर भी सुविधा अनुसार 3 बार घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब झूला झूलाएं। गोलाकार घुमाएं। उल्टी दिशा में।
संपन्न। अब पूरा पैर इस पर रख दीजिए और जाने दीजिए। अब सीने से लगाएं, छोड़ें, लगाएं, छोड़ें। ऊपर रखो पैर, जैसे पूरा थाई पे रखो, नहीं जाता कोई बात नहीं, लेकिन आप बाहर लटकाया ना, लटकाओ मत, जितना जाता उतना जाने दो। हाँ, अब दाएं बाएं, अब आगे पीछे, हाँ, अब पंजा ऊपर नीचे कर लीजिए थोड़ा। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब गोलाकार घुमा दीजिए। आसन आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, या तो योगा मैट होनी चाहिए तारा बहन, या झाड़ा आसन होना चाहिए। इतना पतले आसन पे नहीं होता है आसन, एक दरी नहीं, या तो चटाई के ऊपर दरी बिछाओ, या फिर आपको एकदम कंफर्टेबल होएगा आपको उल्टी दिशा में संपन्न। अब आप देखिए, जिनका पद्मासन नहीं लग रहा है वो ट्राई करिए कितने आगे बढ़े हैं। राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट पैर की साइड पर, एड़ी नाभि की तरफ। अब लेफ्ट को फोल्ड करिए आराम से। अब देखो आप, बोलो धनश्री कितना आगे बढ़े हो? बढ़े? बोले जिनका नहीं लग रहा वो बोलो, बोलो आशा बहन। हाँ कोई बात नहीं, नहीं लगे कोई बात नहीं, कितने आगे बढ़े वो बोलो। हाँ ठीक है, इतने बढ़े ना बस। हाँ, और आपको जेंडी में लगाने की जरूरत नहीं है पद्मासन। पैर में तकलीफ हो तो जबरदस्ती मत करो। मेरा आपको ये कहना है, यदि आप चाहते हो आपका पद्मासन लग जाए अच्छे से, तो रोज ये अभ्यास करिए। अगर डेली कराएंगे तो 5 दिन का पद्मासन लग जाएगा आराम से। अब मोटापे से मतलब नहीं है, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए आपकी, लचीलापन, बस बस, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं, आराम से। जो बैठ गए अब इसमें हम योग मुद्रा करेंगे, और जो नहीं बैठे वो सुखासन में करेंगे। एक बार देख लो आप योग मुद्रा कैसे की जाती है। लेफ्ट हाथ की मुट्ठी बंद, राइट से गले पकड़ना है और सांस भरेंगे, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच, हाथों को उठाएंगे। जिनको बेड पेन है वो आगे न, ठीक है, बाकी सब कर सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर, जितना हाथ उठा उतना उठाइए, कोई बात नहीं। दूसरा कितना प्रेशर आता है यहाँ पे, बहुत जोरदार प्रेशर आता है। दूसरे हाथ से सांस भरें, छोड़ते हुए लगा जमीन से टच, दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे ऊपर। अब इसमें देखिए, बम्बई में जहाँ पर गुजराती लोग हैं वहाँ पर झूला होता है घर में झूलने का, और जिनके घरों में झूले नहीं तो ऐसे आनंद ले सकते हैं, ऐसा झूला झूलिए। दोनों हाथ पर वजन आ जाए, उठिए इस तरह। अब आप पद्मासन में होएगा, बाकी नहीं होएगा ऐसे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। रोज अभ्यास करिए, आपका पद्मासन लग जाएगा तो ध्यान भी अच्छे से होगा, परीक्षा ध्यान के प्रयोग भी अच्छे होंगे। वैसे कुर्सी पे बैठकर सुखासन, अर्धपद्मासन, वज्रासन किसी में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान के लिए बेस्ट आसन यही है, ठीक है। चलो पैर खोल लीजिए। आज हम लेट के एक्सरसाइज करेंगे, लेट के, पेट के बल लेट के करेंगे। कार्ड अपना निकाल के साइड में रख दो, और जिनके पास जो कार्ड नहीं लगा के आए कल से कार्ड ले लो आप जूनियर बैंक से।
बैठ के बल लेट जाइए। मकरासन पोस्चर, दोनों कोहनियां जमीन पर, हथेली जबड़ों पर। देखिए कहां पर प्रेशर आ रहा, ध्यान से देखिए। दोनों पैरों के अंगूठों के नाखून जमीन से टच, दोनों पैर मिले हुए। श्वास नॉर्मल। कम से कम 20 श्वास तक रुकिए आप, कैसा लगता है देखो आप। कमर का दर्द इससे अच्छा हो जाता है पूरा। एक बार लें, एक बार छोड़ें। दोनों पैर मिले हुए, अंगूठे के नाखून जमीन से टच, तथा पोस्चर सही करिए। अब चलिए कोहनी के बल, आगे पीछे। चलित मकरासन, आइए पीछे, पैर वहीं रहेंगे, खाली हाथों को आगे पीछे करना है। संपन्न सुप्त मकरासन, दोनों हाथों पर सिर को लेकर पैरों में बांधना। भैया लेफ्ट हाथ आगे और राइट हाथ पीछे। अब राइट पैर और लेफ्ट हाथ को उठाना है। यस, नीचे। अब राइट आगे, लेफ्ट पीछे। राइट हाथ और लेफ्ट पैर उठाएं। धीरे धीरे नीचे, राइट आगे। अब लेफ्ट हाथ और राइट पैर उठाएं। धीरे धीरे नीचे, हाथ आगे भी रख सकते हैं आप। राइट हाथ लेफ्ट पैर उठाएं, हाथ आगे भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नीचे। अब लेफ्ट हाथ राइट पैर, धीरे धीरे नीचे। अब आइए मकरासन में पुनः पैरों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज। राइट पैर से राइट पैर की एड़ी से निकल को टाइट करें 1 by 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्रॉस चले, क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों से 1 2 3 4 5। अब राइट हाथ की मुट्ठी बंद, नीचे रखिए।
उस पे लेफ्ट छुरी लगाएं। आप तीनों एक्सरसाइज रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रॉस घंटी के काउंट के साथ करो। दोनों पैरों से कंपन। लेफ्ट हाथ नीचे, राइट ऊपर, ललाट लगाएं। बिना एक्सरसाइज रिपीट। इस घंटी के काउंट के साथ चलिए आप 10 बार। क्लोज। दोनों पैरों से रिलैक्स। बालासन। राइट पैर सीधा, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट पैर घुटने से फोल्ड, लेफ्ट हाथ फोल्ड। बच्चे की सोने की मुद्रा। रिलैक्स। दूसरे पैर से करें। भैया कुछ जमीन से लगाएं। दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथों में लोग पीछे कमर पर रखी। अब सांस भरते हुए जैल के भाग को उठाएंगे, हाथों को नीचे लगेंगे। यस, इनहेल करते हुए आप आए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 1 2 संपन्न। अब दोनों हाथ सामने, दोनों पैरों को उठाएंगे, पीछे से हाथों को उठाएंगे, चेस्ट के बाद को उठाएंगे। इनहेल करते हुए आप डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। रिलैक्स। बालासन। राइट पैर से फिर बंदी करें। तैयार। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, 1 फीट की दूरी पर। 1 भुजंगासन पूरा उठिए। 2 शशांकासन। 1 भुजंगासन। 2 शशांकासन। 1
2 8 रुकिए थोड़ी देर 2 1 धीरे धीरे नीचे आ जाए सुप्त मकरासन रिलैक्स तैयार बैठने की मुद्रा में आ जाए एक बार हाँ अभी और आगे बढ़ेंगे इसमें दोनों हाथों को टिकाएं केवल पोस्चर पहले मार्जरी आसन कर लेते हैं कैट पोस्चर श्वास भरते हुए गर्दन पीछे श्वास छोड़ते हुए पेट को खिसकाएं सिर अंदर की ओर पीठ को उठाएं एक पीठ को फैलाएं गर्दन पीछे 2 1 2 ये बैक पेन के लिए अच्छा है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे राइट पैर को उठाएं पीछे से देखिए उम्र वाले आप ध्यान रखिए नीचे नहीं हो वो न और राइट साइड गर्दन को टर्न दीजिए और देखिए पैर को धीरे धीरे आगे अब लेफ्ट पैर उठाएं पीछे देखें 1 2 राइट को उठाएं हो रहा है ना यस 2 1 2 नंसरी का केंद्र घूमा हाँ 1 2 आराम से जितना होता उतना करिए और जिनके पैर का घुटने का ऑपरेशन हुआ वो नहीं 1 पीछे वाले पैर को देखिए 2 और नहीं देख सकते तो सामने देखिए अच्छा एक बार सामने देख के करिए 1 उठाओ पीछे से 2 लेफ्ट को उठाओ सामने देखना है अब पीछे देखिए राइट साइड गर्दन को टर्न दें 2 लेफ्ट साइड टर्न दें संपन्न रिलैक्स सुप्त मकरासन में रिलैक्स कर लीजिए रिलैक्स रिलैक्स तैयार अब हम भुजंगासन 3 टाइप से करेंगे एक में 1 फीट की दूरी हाथों की एक आधा पेट उठिए 2 में मुंह से श्वास छोड़ें 3 में पूरे उठ जाइए 4 सांप की तरफ पुकार करते हुए अब 6 इंच की दूरी 1
आधा फीट केवल गर्दन का भाग, नाभि का पूरा भाग जमीन से टच रहेगा। 2 छोड़े, 3 पूरे उठ जाइए, गर्दन पीछे, छत को देखें और पेट पर जो प्रेशर आ रहा है, कमर पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें। 3 अब दोनों तेलिया चेंज के नीचे, 1 आधा फीट, 2 श्वास छोड़े, 3 चेस्ट का भाग उठाए, केवल चेस्ट नाभि जमीन से टच, कोनी बैंड रखिए। 4 रिलैक्स, 5 मन का शांत। भैया हिरण भुजंगासन करेंगे अभी। श्वास करते हुए पूरे उठ जाइए, गर्दन को टर्न कीजिए और लेफ्ट पैर की एड़ी को देखिए। 1 सामने, 2 लेफ्ट साइड गर्दन को टर्न, राइट पैर की एड़ी को, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। हाथ सीधे रहेंगे तो ये देख पाओगे ना, कोनी बैंड रहेगी तो नहीं देख पाओगे। 1 2 राइट साइड, 1 2 लेफ्ट साइड, 1 2 1 2, धीरे धीरे नीचे, बालासन में रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। भैया राइट पैर बंदी करें। तैयार। अब हम करेंगे सलंबासन, जो स्पेशल फॉर साइटिका, L4 मन के अंदर कोई तकलीफ हो उसके लिए। पूरी जमीन से लगाएं, दोनों हाथ पीछे। अब सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाना है, जितना उठा सकते हैं। यस, इनहेल करते उठाएं, धीरे धीरे नीचे। अब राइट पैर को उठाएं, धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट को उठाएं, धीरे धीरे नीचे। राइट को उठाएं, धीरे धीरे नीचे। अब दोनों अकेले आप साधन के नीचे। अब दोनों पैर को सपोर्ट देना है, जितना हो सकता है आराम से उठाएं। यस, यही। अब धीरे धीरे नीचे। दूसरी बार रिपीट, कोई भी जबरदस्ती ना करें। यस, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। सुस्त मकरासन, रिलैक्स। रिलैक्स। अब हम करेंगे धनुरासन। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया की तकलीफ है, वो ना करें, बाकी सब कर सकते हैं।
दोनों में फॉल, रिदम से टच। पहले सिरों सीना उठाएं, फिर पीछे से पैरों को उठाएं। यस, रेडी, अब धीरे धीरे नीचे। ब्रेक करने के अच्छा आराम हो जाता है इससे। एक बार और, अब धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। रिलैक्स। बैठने की मुद्रा में पहले भुजंगासन, फिर शशांकासन और थक गए, थक गए। हाँ, आज थोड़े से भी आसन थोड़े हार्ड थे, वैसे ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन ठीक है। अब जिन लोगों, देखिए बात ऐसा है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सबको अड़चन ना हो, जिनसे ना हो, बहुत ज्यादा उम्र है, वो आप बैठ के समताल का प्रयोग कर सकते हैं, समताल श्वास का, क्योंकि बाकी लोग भी वंचित ना रहे, थोड़ा चेंज होता रहे तो अच्छा है। और आज जितने एक्सरसाइज हुई बैक के लिए बहुत अच्छा है, बैक आपकी बिल्कुल फ्री हो गई होगी और अच्छी एक्सरसाइज है। भुजंगासन महिलाओं के लिए बेस्ट है, इंटरनल प्रॉब्लम कई तरह की से दूर हो जाती है, तो अच्छा प्रयोग है। ठीक है, अब हम प्रणाम करेंगे, समताल कर लेते, थोड़ा बॉडी बैलेंस करेंगे। जो पद्मासन लगा सकते हैं लगाएं, सुखासन, हाँ मुद्रा बनाएं। अब मनी मन 5 का काउंट करना है पूरी भाव क्रिया के साथ। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपको स्वयं को करना है। 5 में भरना, 5 में रोकना, 5 में बाहर छोड़ना, 5 में बाहर रोकना। काउंट धीमी गति से, तेज गति से, जैसा काउंट कर सकते हैं, जितनी आपकी सांस लेने की कैपेसिटी हो। यदि 5 में नहीं भर सकते तो 3 का काउंट, जैसे आपकी सुविधा। यस, रेडी, स्टार्ट। पेट के फूलने और सिकुड़ने का भी अनुभव करना, नहीं हो रहा तो नाभि पे हाथ रखिए, जैसे एक मिनट में करवा रहा हूँ। 5 में भरें, पेट पूरा फूलना चाहिए। 1 2
3 4 5। अब सांस को रोकना है, पेट खुला रहेगा। अब 5 में सांस छोड़ें, 1 2 3 4 5। पेट पूरा अंदर चला गया है और 5 में बाहर रोकें। पूरी भाव क्रिया के साथ, न भूतकाल की स्मृति न भविष्य की कल्पना, वर्तमान की वास्तविकता है, सांस उसको देखना है। बहुत जबरदस्त प्रयोग है, सब आप अच्छे से करिए और जो ऑनलाइन जुड़े वो भी अच्छे से करने का प्रयास करें। जबरदस्त एनर्जेटिक प्रयोग। पूरी भावना के साथ करिए। जब सांस भरे तो भावना करें, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति प्रत्येक सांस के साथ मेरे भीतर जा रही है। रोके तो भावना करें, अंदर एनर्जी लेवल बढ़ रहा है और अच्छा एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। जब छोड़ें तो भावना करें, विषाक्त तत्वों का निष्कासन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकल रही है। बाहर रोकें और भावना करें, पूरे टॉक्सिक बाहर निकल गए हैं और अंदर का सिस्टम जबरदस्त एक्टिवेट हो गया है। अनुभव करें, मेरा शरीर एनर्जी से लबालब भर गया है। मैं नई ताजगी और नए उत्साह का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी आसनों में जितने भी ऊर्जा खर्च हुई है उसे मैं पुनः ग्रहण कर रहा हूँ ब्रह्मांड में। दोनों दिलों में दर्शन, आंखों पर हल्के स्पर्श से मालिश, आंखें को थोड़ा सा बहन पहले से बॉडी और तारा बहन बहुत अच्छा लगा। तारा बहन 2 दिन आती है, शनिवार और रविवार। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगना ही चाहिए। और ये प्रयोग करने के बाद तो आदमी इतना एनर्जी से भर जाता है, लेकिन आपका मन अभी थोड़ा भटकता है, सीधी बात है। तो मन भटकना बंद हो जाए तो इतनी एनर्जी आ जाए, फुल एनर्जी आ जाए। तो इस भटकाव को थोड़ा बंद करिए। मन बहुत चंचल है, कितने लोग मानते हैं मन चंचल है? मन चंचल 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में मद्रास, 1 सेकंड में कलकत्ता, 1 सेकंड में घर में। मन कैसे कल्पना करता है, मैं एक स्टोरी से आपको समझाना चाहूंगा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में खड़ा था और एक सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, भैया मेरे घर पे लड़के की शादी है और ये घी का मटका है। पहले के जमाने में घी मटके में रखते थे, क्यों मटके में घी बहुत अच्छे से रहता था।
तो घी से लबालब भरा हुआ था कि मैं तेरे को 50 रुपया दूंगा, मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। उस जमाने में 50 रुपये कितनी वैल्यू थी, पूरे परिवार का खर्चा निकल जाए। 1 रुपये में 1 मन गेहूं आता था, 1 मन। उस जमाने की बात है। उसने कहा बहुत खुश हुआ, 50 रुपये मिलेंगे आज। पहली बार कोई सेठ बड़ा दिलदार निकला, उसने सिर पे रखा, अब चलने लगा। अब उसके मन में कल्पना आ रही, मन भटकने लगा। वो सोचने लगा 50 रुपये मिलेंगे, मैं क्या करूंगा। पहले सोचा मैं 50 रुपये से मुर्गी लूंगा और मुर्गी अंडा देगी, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, ऐसी हजारों मुर्गियां हो जाएगी, मेरे पास बहुत धन दौलत हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, गाय खरीदूंगा और गाय जब खरीदूंगा गौशाला बनाऊंगा, घी दूध छाछ बहुत होंगे, मक्खन खूब बेचूंगा और मौज करूंगा। कल्पना चल रही है और वो भी चल रहा है, सेठ जी पीछे पीछे चल रहे हैं। उसकी कल्पना आगे बढ़ी और उसने सोचा जब मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो मेरे को बहुत लोग शादी के लिए ऑफर देंगे कि मेरी लड़की है, प्लीज आप ले लीजिए, आप बहुत पैसे वाले हो। तो बड़े वक्त से मैं फिर शादी करूंगा और शादी करने के बाद मुझे बच्चे होंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बच्चे हो जाएंगे। अगर वो कल्पना कर रहा है, मटका सिर पे चल रहा है रास्ते में। और फिर उसने सोचा फिर क्या होगा, 4 लड़के हो जाएंगे, एक बहुत बड़ी दुकान खोलूंगा, मॉल खोलूंगा। तो कैसे मॉल हो गए बड़े बड़े, ऐसा मॉल खोलूंगा और फिर घर पे खाना तैयार होगा और मेरा लड़का बुलाने को आएगा, पिताजी खाना खा लो, माँ इंतजार करेगी, तो चल जा, नहीं अभी नहीं खाऊंगा, अभी ग्राहकी कर रहा हूँ, बाद में खाऊंगा। फिर दूसरा लड़का आएगा, उसको भी मैं बोलूंगा चल बाद में आऊंगा। तीसरा लड़का आएगा तो थोड़ा मुझे गुस्सा आ जाएगा, आता हूँ यार, इतना क्या जल्दी कर रहे हो। और चौथा लड़का आएगा तो बोलो चल हट, ऐसे हाथ से क्या, मटके से हाथ हटा, मटका नीचे गिरा और घी पूरा चले। सेठ ने कहा गजब कर दिया तुमने, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मेरा पूरा घी नुकसान हो गया, अब शादी कैसे करूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने घी इकट्ठा किया। उसने कहा सेठ जी क्या इतनी चिंता करते हो, आपका तो खाली घी गया, मेरी बहू मेरी पत्नी गई, मेरे लड़के गए, मेरी दुकानदारी गई, सब चला गया। तो यह है मन की स्थिति, यह है मन इस तरह भटकता है। इस भटकते हुए मन को कंट्रोल करने के लिए समता श्वास का प्रयोग बहुत जबरदस्त है। आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, बस श्वास में रम जाओ और उसके बाद फिर श्वास परीक्षा का प्रयोग तो है ही, परीक्षा ध्यान का। तो एक अभी ये समताल का प्रयोग, छोटा छोटा प्रयोग हम करते हैं तो काफी बेहतरीन है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मन कंट्रोल कब होता है, जब श्वास को देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी छाया को पकड़ सकता है क्या? हम चलते हैं, छाया हमारे आगे आगे चलती, कौन पकड़ सकता है आपने से? बोलो शानदार आदमी, छाया बहन नहीं पकड़ सकती, क्या बात है? कोई है पकड़ने वाला छाया को? बोलो हो तो। मैं पकड़ सकता हूँ छाया को, बोलो कैसे पकड़ूंगा बताओ। जब छाया चलेगी आगे तो मैं मेरी चोटी को पकड़ूंगा तो छाया मेरा पकड़ में आ जाएगी ना। जब चोटी पे हाथ रखूंगा तो छाया के ऊपर भी मेरा हाथ होगा, तो पकड़ में आ गई। कहने का मतलब यह है, इस चंचल मन को हमें कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। मन बहुत भटकाव पैदा करता है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भटकता हुआ मन हमारा बंद हो जाए। चलो प्रणाम करते हैं, रुमाल निकालिए। आप भी प्रयास करो इतना टाइम पद्मासन में बैठ सको, उसके लिए रोज एक्सरसाइज जो बताइए वो करो। यस, मुट्ठी बंद, केवल सांस छोड़ना है। संपन्न डीप ब्रीदिंग, मुंह से श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाए। अब आप लेंगे और छोड़ेंगे। यस, डीप ब्रीदिंग,
अब स्लो केवल छोड़ेंगे, स्लो, एकदम स्लो। अब ये प्रयोग करने के बाद बॉडी का एक एक पार्ट खुल जाता है। कितने लोग अनुभव करें मेरी बॉडी एकदम फ्री हो गई, ये जो प्रयोग करवा रहा हूँ प्राणायाम के करवा रहा हूँ उससे, कितने लोगों ने अनुभव किया? बॉडी फ्री हो जाती है, खुल जाती है। किसने नहीं किया? सबने क्या? बोलो, आवाज आनी चाहिए। इतने लोग हो आप। हाँ, यस, स्लो करेंगे। अब नाक से श्वास भरो, हाथ को पाइप बनाओ और लंबा श्वास छोड़ो। नाक से भरे श्वास, छोड़े, भरे श्वास, छोड़े, भरे, छोड़े, सम। अब लेंगे और छोड़ेंगे। यस, हाँ, धनश्री का एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया है, बढ़ा ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से करने लगे। इतना कम समय में बहुत अच्छा कर रही है और पर्सनालिटी भी अच्छी है, दोनों बात है, तो इसका पूरा लाभ है। अगर ये हमारा भाव है, अगर ये टिकी रहती है तो उनको सिखाने के भाव, अगर हमेशा आती है परमानेंट तो हम सोचते हैं आपको भी ट्रेनिंग देने के भाव, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए 6 महीना लगातार आके देखो, ठीक है ना? 6 महीना लगातार होगी तो आपको भी हम प्रशिक्षक बनाने का भाव रखते हैं, ठीक है ना? कोशिश करो। हाँ, और आपके जैसे जितने भी यंगस्टर लड़के आती थी उन सबको बोलो, सब वापस आलस्य के कारण रुक गई वो सब, उनको भी बोलो जुड़े रहे। हाँ, कपालभाति, संपन्न। अनुलोम विलोम के लिए तैयार। लेफ्ट से श्वास भरे, राइट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े, एक साइकिल। अब ऐसी 5 साइकिल करिए। जितना लंबा भर सकते हैं भरिए, लंबा छोड़ सकते हैं छोड़। संपन्न। हाँ, देखिए कब किसका भाग्य खुलता है बोल नहीं सकते हैं। आपको भी मंदिर सेंटर का भाग्य खुला तो ऐसा खुला, कई प्रशिक्षक तैयार हो गए, कई कार्यकर्ता तैयार हो गए। अभी यहाँ के लिए लगता नहीं कि भाई जरा पूछे कौन आया कि नहीं आया, चालू रहेगा। जो भी आता है सब अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, झाड़ू निकालना सब करना। यह सेंटर में सबसे ज्यादा काम रहता है। इस सेंटर में माइक लगाना, लगाना, अंदर से लाना, ले जाना, सब छोड़ना, करना, ये लगाना
और सब कार्यकर्ता तैयार है, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार सबके लिए हमारा एक स्टोरी में रोज कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, काम कोई छोटा नहीं होता है, छोटा काम सबसे बड़ा होता है। लाडलू जैन विश्व भारती में कौन गया आप में से? कोई नहीं गया ना? हाँ, लाडलू जैन विश्व भारती जो हमारा प्रेक्षा ध्यान का हेड ऑफिस है, बहुत बड़ा सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर। वहां पर जितने भी शिवरात्रि होते हैं, खुद की थाली खुद को साफ करनी पड़ती, वहां की व्यवस्था है। वहां बर्तन घिसने वाला कोई नहीं रहता है। आपने खाना खाया, आपने दूध पिया, चाहे जेंट्स लेडीज कोई भी हो, उसको अपने हाथ से थाली साफ करनी पड़ती। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको कैसा लगता है? हाँ, ऐसा होना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आप लोग सब लग गए तो बहुत अच्छी बात है। चाय बहन भी अगर जल्दी आए तो वो भी हेल्प कर सकती है। जो यंगस्टर है अगर जल्दी आए तो उनमें सेवा की भावना जगे। धनश्री भी जल्दी आ सकती। जो यंगस्टर है, तो जो हमारे उम्र वाले हैं, तो थोड़ा उनको राहत मिले और उनको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। धनश्री कितना दिन हो गए आपको यहाँ? 1 महीना। अब 1 महीने में क्या बड़ा ओपिनियन बताते हो? सेंटर के बारे में क्या विचार है आपका? लास्ट फीडबैक सुनते हैं आप। थोड़ा साइड, राइट साइड। हाँ ठीक है, देखो भाई, ये माइक ले लो। धनश्री हमारे यहाँ 1 महीने पहले जुड़ी है और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उभर रही है। लेकिन हमने ये देखा, जब यंगस्टर जुड़ते तो एक बार जोश रहता है, फिर आलस्य के कारण रुक जाते तो रुक जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जोश हमेशा कायम बना रहे। और 1 महीने में आप लगातार आ रहे हो, तो इस सेंटर के बारे में आपके क्या विचार हैं और यंगस्टर के लिए क्या मैसेज है? यहाँ का कार्यक्रम, यहाँ का वातावरण, यहाँ के कार्यकर्ता आपको कैसे लगे, इसके बारे में क्या बोलना? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे आके 1 महीना हुआ। जब स्टार्टिंग में आई तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब जन बहुत अच्छे हैं। यहाँ सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगर नहीं आता है तो कैसे योगा करने का सब सिखाते हैं। और सबको तो मेरे तरफ से पहले थैंक यू। और यहाँ पे यंगस्टर को मैं ये कहूँगी कि आप सबको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सीखने मिलता है और यहाँ पे आके मन शांति हो जाता है। तो मेरा कहना है कि सब जन जितने हो सके उतने यहाँ हमारे यहाँ पे जितने केंद्र हैं प्रेक्षा ध्यान के, वहाँ पर सब आते रहिए और डेली आएंगे तो आपको भी ऐसे अनुभव होगा कि कुछ नया सीखने मिल रहा है और जीवन में प्रगति हो रही है। थैंक यू। आपके जीवन में क्या चेंज आया है, वो बताओ। मुझे थोड़ा सा योगा आता था, लेकिन अभी बहुत आने लगा है। 70% है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? पहले मैं थोड़ा निगेटिविटी सोचती थी, लेकिन अभी यहाँ पे आके मुझे योगा करके समता स्वास्थ्य योगा कर पॉजिटिविटी सोचने लगे हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि 101% पॉजिटिविटी सोचूंगी। तो अच्छा है। देखिए, कैमरे के सामने आके बोलना इतना इजी नहीं है। कैमरे के सामने अच्छे लोग, बड़े लोग घबरा जाते हैं कैमरे के सामने। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। और इन्हें 1 महीना ही हुआ है और आने के बाद काम भी संभाल रही है, शूटिंग भी करती है। ये होती तो हम इनको ही शूटिंग देते हैं, नहीं तो फिर आशा बहन है, रंजन में उनका नंबर लगता है। तो अच्छे से संभाल रही है, तो उनको धन्यवाद और उनके लिए मंगल भावना। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। सबसे पहली बात है, यंगस्टर का हमने ये देखा, महीना 2 महीना 6 महीना आएंगे, फिर आलस्य के कारण बंद हो जाते हैं। वो आलस्य कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आलस्य सबका परम मित्र है। आलस्य हमें छोड़ना नहीं चाहता। उस आलस्य रूपी मित्र को छोड़ दो, त्याग कर दो उसका, तो आप नियमित आएंगे। और यंगस्टर के लिए भी इसने अच्छा मैसेज दिया है। यदि यंगस्टर अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने काम करने की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रेक्षा ध्यान के सेंटर से जुड़ना चाहिए। पूरी दुनिया में प्रेक्षा ध्यान के सेंटर चलते हैं।
हमारे कांदिवली में यहाँ 2 किलोमीटर के एरिया में 5 सेंटर चल रहे हैं। कहीं भी आप लाभ ले सकते हैं, जहाँ भी आपको सुविधा हो, और अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। चलो समय संपन्नता की ओर है। एक साथ मुस्कुराओ सारा जग मुस्कुराएगा, मुंह फुला न बैठो कोई पास न आएगा, खुशियां बिखेरो खुले हाथों से, आपका हर बर्ताव नूतन रंग लाएगा। अभी आप हंस के देखना, हंसते तो किसकी याद आती जरा देखना। यस 3 2 1। और जोर से परीक्षा ज्ञान केंद्र में भाग लेने वालों की तरफ से, बहनों के हस्बैंड की तरफ से, भाइयों की धर्मपत्नी की ओर से, घर पे सोने वालों की तरफ से, जागरूक रहने वालों की तरफ से, गुरु की तरफ से, एक दूसरे का स्वागत। आज सबके चेहरे ज्यादा खिले हुए ऐसा लग रहा मुझे। चलो अच्छी बात है। हम सबका मंगल हो, पूरे परिवार का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। इसी भावना के साथ आज का सेशन संपन्न। ओम अरहम। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।